सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतद्राघीयायुः प्रतरं दधाना आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धः पूता भवतया जियास भवतया जियास। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। महिला आर्य समाज मानसरोवर जयपुर का बहुत ही सुंदर साप्ताहिक सत्संग दिव्यता भव्यता सभ्यता और पवित्रता के साथ चल रहा है। बहुत सुंदर ईश भक्ति के भजन चल रहे थे। ईश्वर का वैदिक स्वरूप भी हमने अभी सुना आदरणीय वर्मा जी से। उससे पहले संतोष बहन जी का भजन भी सुना और भी भजन सुने होंगे। और उषा माता जी की कविता तो वास्तव में ही ये सच को जाहिर कर रही है कि आज अगर वो वाली परिस्थिति जो कि पहले थी वो वाली स्थिति अगर आज आ जाती है तो ये दिन जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं देश के भीतर ये नहीं होते। ना कहीं कुआं दिखाई देता ना कहीं ताऊ दिखाई देता। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। वास्तव में चाचा ताऊ ये सब रिश्ते नाते खत्म ही हो गए। उन्होंने जिस विषय पर ला करके रखा वो विषय कुछ इस तरह का था कि अगर परिवार पर बोलूं तो बोलती चली जाऊं, चूंकि विषय मेरा ईश्वर भक्ति का है इसीलिए। पर हाँ, ईश्वर भक्ति अगर हृदय के भीतर होगी तो हमें रिश्ते भी निभाने आएंगे और रिश्ते भी बचाने आएंगे और रिश्ते बढ़ाने भी आएंगे और अपने देश को बचाना भी आएगा, परिवार समाज राष्ट्र को बचाना आएगा। हर तरह से हम जुड़ जाएंगे। ईश्वर की भक्ति हो, माता पिता की भक्ति हो, राष्ट्र की भक्ति हो, समाज की भक्ति हो, परस्पर आपस में पति पत्नी की भक्ति हो या हमारी और आपकी भक्ति हो, सारी भक्तियां काम करेंगी। प्यारी माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर सफल और कुशल जिसको कहा जाए और विमल भी मैं लगा देती हूँ साथ में, ऐसा संचालन हमारी आदरणीय सुधा बहन जी कर रही हैं। इनको नमन करते हुए यहाँ की पूरी आयोजक समिति, इनकी जो आदरणीय प्रधान सरोज कालरा जी हैं उनको भी और आप सभी माताओं को बहनों को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। ईश्वर भक्ति के वे निराले सूत्र अगर हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो मात्र हमारा जीवन ही नहीं, हमसे प्रभावित होने वाला, हमारी निगाह में आने वाला, हमको देख करके जीवन जीने वाला लोगों का भी जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है। एक गुलाब का फूल जिन हाथों में एक ही फूल है, अगर जिन जिन हाथों से टच करेगा, जहां जहां पर रहेगा वहां वहां के वातावरण को वो सुगंधित कर ही देता है। तो आइए अब विषय की ओर चलते हैं। ईश्वर भक्ति के नए निराले सुंदर सुनहरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे सूत्र। वास्तव में ये कहना बहुत आसान है और मैं कहूंगी भी, बहुत कठिन चीजों को भी मैं सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी, पर बड़ा मुश्किल होता है ईश्वर भक्ति में मन लगाना। ईश्वर भक्ति में मन लगाना। बहुत प्रवचन नित्य प्रति सुन रहे हैं, नित्य प्रति जाप चल रहे हैं, नित्य प्रति हम इसी बात का चिंतन भी कर रहे होंगे। हम में से बहुत सारी बहनें, सभी विदुषी बहनें हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ईश्वर में ध्यान तो नहीं है। अगर सही मायने में ईश्वर की भक्ति होगी, ईश्वर में ध्यान लगेगा, तो समस्त हमारे राग द्वेष अविद्या के जो वो हैं द्वार हैं वे सारे सारे मिट जाएंगे और विद्या के द्वार खुल जाएंगे, सुख के द्वार आनंद के द्वार खुल जाएंगे। दर्शनकार कहता है आनंदमयो अभ्यासात, किंतु उस आनंद स्वरूप को पाने के लिए अभ्यास तो करना ही होगा। बिना अभ्यास के तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई बात नहीं,
नहीं लगता मन तो नहीं लगे सही, मुझे तो अपना काम करना है। कपड़ा मार्केट में नहीं मिले तो कोई बात नहीं सुधा बहन जी, मुझे तो मार्केट जाना है और एक ना एक दिन फिर वो मिल ही जाता है। इसीलिए आप जाइए, बार-बार जाइए उसके पास, बार-बार उससे वार्ता करिए, ध्याइए मन में और कहिए, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हो, मुझे मिले हुए हो, लेकिन मेरे अनुभव से दूर हो रहे हो कहीं न कहीं आप। इसीलिए मेरे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करिए जिससे मैं जो भी साधन हो सकते हैं उन साधनों को अपनाकर तुझको प्राप्त कर सकूं, क्योंकि कहा जाता है कि जब ईश्वर की दृष्टि ऐसी पड़ जाती है आपके ऊपर, कृपा ऐसी आपके ऊपर हो जाती है, तो आपके ऊपर आए हुए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर विघ्न, बाधाएं और कष्ट क्लेश आपको सताएंगे नहीं। पहाड़ सा भी दुख आने पर, मैं श्रीदानंद कहते हैं, राई के समान प्रतीत होना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे उस ईश्वर को पाने के लिए पहले क्या करना होगा, आज 4 बातों में 30 मिनट को समेटने का प्रयास करूंगी। एक पहली बात, विचार। बोलो मेरे साथ, मन ही मन में विचार। अगर व्यक्ति को ये विचार उठाना आ जाए कि मैं इस संसार के भीतर क्यों आया, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है और क्या मुझे यहां से लेकर के जाना है। व्यक्ति जोड़ रहा है उसको जो कि साथ जाना नहीं, और छोड़ रहा है उसको जो कि हमेशा साथ जाना है। जिसको ले जाना है और कहाँ पर ले जाना है, जिसको जानना चाहा है उसके पास लेकर के पहुंचना है उस पोटली को। तो कैसे पहुंचेंगे उसके पास, तो कहा पहले मन के भीतर यही विचार उठाइए कि मैं आया हूं अपने प्रियतम से, सखा से मिलने के लिए। और उस प्रियतम से मिलने के लिए एक कुंवारी कन्या जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, अभी माता पिता ने वर देखा है बस मात्र, और लड़की को बता दिया है ऐसा ऐसा तेरा पति है, ये काम करता है, लेकिन लड़की पूरी चाहना रखती है कि मेरी जब विवाह होगा मैं उसको जानूंगी समझूंगी। कुछ तो पहले उसको अनुमान से जानती है, कुछ पिताजी माताजी के बताने पर जानती है, और फिर उसका जब विवाह हो जाता है तो पूरी तरीके से उसको जान लेती है। हम भी उस मालिक से विवाह करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। आप तो कहोगे हमारा तो विवाह हो चुका है। ये तो ऐसे साथियों से विवाह हो रहा है जो 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद मिलते हैं और पता नहीं हमारे साथ कब तक रहेंगे, कोई हमारा ठिकाना नहीं होता। हम नहीं जानते कितना हमारा संग होता है, वो ईश्वर जानता है। तो वो जो मालिक है जिससे कभी एक बार विवाह होने पर फिर लगभग 36,000 बार दुनिया बने, 36,000 बिगड़े बार बिगड़े, तब तक उससे विवाहित बने रहते हैं हम, मतलब उसके अनुभव में बने रहते हैं। और उसके अनुभव में तो हम रहते हैं, हमारे अनुभव में वो बना रहता है। और कैसा अनुभव, प्योर आनंद, उसमें कोई मिलावट नहीं है, देसी घी में कोई डालडा का काम नहीं है वहां पर। ऐसा प्योर घी, ऐसा प्योर आनंद, बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी का, उच्चतम क्वालिटी का आनंद, ऐसा उसके पास हमको प्राप्त हो जाता है। बताइए, मैं अगर आपसे अगर ये प्रश्न करूं, आनंद किसको चाहिए, तो सब कहेंगे जी हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। कम चाहिए या ज्यादा चाहिए या पूरा चाहिए, तो कोई ना कम लेगा ना ज्यादा लेगा, पूरा ही लेगा, 100% लेगा। और अगर मैं दुखों की पूछने लग जाऊं कि दुख किसको चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, और आनंद सर्वाधिक चाहिए। जब आनंद सर्वाधिक चाहिए, दुख थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, उस ओर बढ़ना होगा। तो पहले तो विचार मन के भीतर लेकर के आओ आओ कि मैं उस प्रभु से मिलने के लिए आया हूं, उस प्रभु से मिले बगैर मैं जाऊंगा नहीं। और यही मात्र एक जन मिला है, ये बिठाना पक्का पड़ेगा। ये मनुष्य का चोला ही ईश्वर से मिलाने वाला है। बंदर बंदरिया कभी भजन नहीं कर सकते, कभी हवन नहीं कर सकते, कभी ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते मनुष्य जो कर रहा है, क्योंकि वाणी और पाणी हाथ, ये सिर्फ मनुष्य के पास ताकत है। और मन और बुद्धि, ये मनुष्य के पास ताकत है। और एक और पांचवी ताकत जो है वो हंसने की ताकत, मात्र एक मनुष्य के पास है। अर्थात हंसने की ताकत मीन्स आनंद लेने की ताकत मनुष्य के पास है। अगर पशु पक्षियों के पास ये ताकत हो जाती, तो शास्त्र क्यों कहते कि ये मनुष्य की योनि सबसे बढ़िया है, क्यों मनुष्य को सुंदर कहा जाता, इसीलिए कहा गया कि तुम पहले मन के भीतर ये विचार उठाओ, मेरा ये जन्म जो मुझको मिला है ये व्यर्थ ना चला जाए। अब अपने आयु का आंकलन करो साथ साथ।
ये आकलन करिए मैं कितने वर्ष का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया। मुझे लगता है यहाँ बहनें 50 से लेकर के 80 तक के बीच की होंगी। कोई भी यहाँ 50 से नीचे की मुझे नहीं लगती कि होगी। एक आध बच्चा ज़रूर जुड़ा होगा परिवार के साथ में, तो जुड़ा होगा। सुधा बहन जी, हम और आप भी 50 के एवरेज में ही होंगे। 52 52 या 51 के आस-पास कुछ होंगे ऐसे। तो राजस्थान में तो जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। 21 में मेरी हो गई थी और आपकी भी हो गई होगी उसी तरह से मुझे लग रहा है। आपकी तो 18 में ही हो गई। तो इसीलिए आपके नाती-पोते भी आ गए और मेरे तो अभी बच्चों का भी विवाह नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पर समझने की बात इसमें से ये है कि जब 50 वर्ष हमारे निकल गए, मैं मानती हूँ सभी को 50 का एवरेज बना करके चलती हूँ, हम सभी 50 के हो गए। अब मान लीजिए प्रभु हमको हमारे कर्मों के हिसाब से या हमारी अपनी सुविधा या हमारे अपने शरीर की देखभाल के हिसाब से हमें 30 वर्ष या 40 वर्ष या 50 वर्ष और देता है, ठीक? तो जो चले गए उसकी चिंता छोड़ दो। जो अभी आपके हाथ में है उसको तो हम संभाल लेंगे, और उसको संभालने का एकमात्र तरीका यही है कि एक ही विचार मन में लाना है कि मैं उस ईश्वर को वर्ण करने के लिए, ब्याहने के लिए यहाँ पर आई हूँ और आया हूँ। और उसके जैसे अपने विवाह में लड़की एक बक्सा सजाती है, पूरा सामान तैयार करती है अपना, अपने हाथ से भी कुछ बनाती है, कुछ स्वेटर बनाती है, कुछ चादर बनाती है, कुछ और भी काम करती है, सामान करके जोड़ती है। ठीक इसी प्रकार से उस ईश्वर को पाने के लिए, उसके लिए भी उसको कुछ सामान जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए उसको षड संपत्ति अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान देना, कंगले को तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर आए। कोई भी गरीब से विवाह करना चाहता है क्या? तो ईश्वर क्यों चाहेगा भला हमसे विवाह करना? भले ही हम ईश्वर के बच्चे हैं, फिर भी ईश्वर चाहता है मेरे बच्चे संपन्न रहें, कोई भी बच्चा मेरा निर्धन ना रहे। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को बुद्धि दी है धन कमाने के लिए। हर प्रकार का धन बच्चा उसका कमा सकता है। तो अगर उसके पास ये ईश्वर वाला धन आ जाए, अनमोल धन उसको मिल जाए, तो बल्ले-बल्ले हो जाए, वाह-वाह हो जाए उसकी। तो कहा गया कि पहले तो भीतर, मन के भीतर विचार लेकर के आइए। वेदांत दर्शन कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले तो उस ब्रह्म को जानने के लिए मन में इच्छा उठाइए, जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, और वो स्त्री रूप में आपको वर्ण करना भी चाहता है आत्मा को। वो आत्मा जाए और उससे मिल भी सकती है, क्योंकि वो भी चेतन, हम भी चेतन, वो भी निराकार, हम भी निराकार। जो बीच में जो रुकावट आता है वो साकार का आता है, वो साधनों का आता है, प्रकृति का आता है। वो प्रकृति साधन बन जाती है लेकिन उससे मिलाने के लिए, क्योंकि प्रकृति से ये मन बना, प्रकृति से ये बुद्धि बनी, प्रकृति से ये तन बना, प्रकृति से ही सारी वस्तुएं बनी। इसलिए ये साधन तो बनेंगी लेकिन ये साध्य नहीं। इसीलिए इनको भी सम्मानित करते रहना है, साथ ही साथ हमको इस शरीर को भी संभालते चले जाना है, इस मन बुद्धि को भी बढ़िया रखना है हमको, फिट फिट। और उसके लिए हमें षड संपत्ति को भी अपने साथ लेकर के चलना है। तो अगर मैं षड संपत्ति की आज बात रख दूं तब तो ये प्रवचन यहीं से मिट जाएगा। मैंने ली है 4 बातें, तो मैं एक एक करके लेती हूँ। चलिए, आज विचार ले लिया। दूसरी बात आप नोट करेंगे, विचार के साथ साथ व्यापार। पहला विचार लिया, अब व्यापार। अब जब विचार आ गया तो अब व्यापार व्यापार करोगे, विनिमय करोगे, लेन देन करोगे, ठीक। अब ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, तो अब ईश्वर के पास पहुंचने के लिए क्या विनिमय करोगे, क्या लेन देन करोगे, ठीक। क्या करोगे? तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे मन और बुद्धि है, जहां से हम संकल्प विकल्प करते हैं और निर्णय लेते हैं, इन दोनों चीजों को किस ओर मोड़ जोड़ना पड़ेगा, जिससे हम विवाह करने के लिए चले हैं, जिसको हम ब्याहने के लिए चले हैं। तो उससे हमको अपना व्यापार जोड़ना पड़ेगा, अपनी वृत्ति जोड़नी पड़ेगी। जब उससे हमारी वृत्ति जुड़ जाएगी, जब उसकी तरफ हमारी लौ लग जाएगी, उसकी तरफ हमारी लगन लग जाएगी, तो हमको वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको व्यापार के लिए? तो इस व्यापार को समझ लो कि हम कैसे व्यापार करेंगे। व्यक्ति का मन जब एकाग्र होता है, मीन्स जब बैठता है ध्यान की स्थिति में ईश्वर से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ विवाह का ढंग दूसरा बदल जाता है। विवाह का ढंग ढंग में अंतर आता है। जुड़ना वहां भी एक कन्या अपने पति से चाह रही है, और यहाँ भी एक आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने चाह रही है। बस ढंग में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके के विचार उठाए? तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धियों से, अपनी मन से हम विचार उठाते हैं सभी। और कैसे विचार उठाते हैं? तो लेन देन के।
तो क्या तो हमको ग्रहण करना, क्या हमको छोड़ना? तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, वृत्ति और निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियाँ होती हैं। इनमें से जो क्लेशित करने वाली, जो दुखदाई वृत्तियाँ होती हैं, जो वृत्तियाँ अर्थात व्यापार, हमारा मन व्यापार करता है ना, कुछ सोचता है, कुछ उठा-पटक करता रहता है। जैसे कोई सामान लाना है तो उसको सोचेगा, है ना? अब ईश्वर की बात चल रही है तो यहाँ ईश्वर के बारे में सोच रहा है। तो इस प्रकार से क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, क्या छोड़ना और क्या पकड़ना। तो हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि हमने जो विचार उठाया कि मैं परमात्मा को वर के रहूँगी, उसको ग्रहण करके रहूँगी, तब हमने क्या व्यापार करना? तो हमको क्या व्यापार करना? हमें प्रमाण का सहारा लेना। प्रमाण का सहारा, क्या प्रमाण? तो शब्द प्रमाण का सहारा लेंगे हम। अर्थात शास्त्रों की बातों को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएँगे और जीवन में धारण करेंगे। ठीक? अब दूसरी बात, अनुमान, अनुमान से भी जानने का प्रयास करेंगे। इतनी बृहद सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है, तो सर्वश्रेष्ठ वर वो मेरा एक ही है। इसके अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकता। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, क्योंकि उसका जो ज्ञान है सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, उत्कृष्टतम है। उससे अधिक किसी के पास ना ज्ञान, ना उसके बराबर किसी के पास ज्ञान। जीवात्मा का ज्ञान, मेरा और आपका ज्ञान तो सातिशय है, अर्थात गड़बड़ होती रहती है। हम कितना भी बढ़ा सकते हैं इसको, है ना? और कितने भी छोटे लोग हैं जिनके पास हमसे भी कम ज्ञान है, कितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास हमसे भी अधिक ज्ञान है, बहुत बड़े-बड़े विद्वान पड़े हैं, दुनिया में भरे हुए पड़े हैं। तो हमारे ज्ञान में अंतर रहेगा, इसलिए हमारा ज्ञान सातिशय कहलाएगा। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है, जिसमें अतिशयता होती नहीं है, अतिशयता से जो रहित है, बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती, इतना वो भरा हुआ है। ऐसे ज्ञान से जो भरा हुआ है, ऐसे वर को हम ब्याहने के लिए चले हुए हैं। क्योंकि ध्यान रखना, ज्ञान में आनंद है। मैं हमेशा कहती हूँ, प्रकाश में ठाकुर है और अंधकार में ठोकर है। व्यक्ति को ठोकर कहाँ लगती है? अज्ञान में लगती है, अविद्या में लगती है, अंधकार में लगती है। और प्रकाश में क्या मिलता है? भगवान मिलते हैं। तो ज्ञान युक्त जब तक हमारी उपासना नहीं होगी, ध्यान देना, उपासना आज बहुत लोग कर रहे हैं, पास भी बैठना चाहते हैं ईश्वर के, लेकिन उसमें चल क्या रहा है? आपके मस्तिष्क में व्यापार किस चीज का हो रहा है? विचार आपने उठाया ईश्वर से मिलने का, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान में बैठ गए, लेकिन विनिमय क्या हो रहा है? कौन सी बातें ग्रहण कर रहे हो, कौन सी बातें छोड़ रहे हो? तो कौन सी बातें ग्रहण करनी व्यापार में? व्यापार में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को आपको वर्ण करना। जिसकी प्रतिमा नहीं बन सकती, उसको आप कैसे ग्रहण करोगे? अभी लोग ध्यान में गलती यही कर देते हैं। उनको नहीं पता, वो कहते हैं शून्य होके बैठ जाओ जी, किसी ने बता दिया शून्य हो जाते हैं। बाहर की वृत्तियों को रोक दो, ठीक है। आपने बाहर का व्यापार रोक दिया, ठीक, लेकिन भीतर क्या करोगे फिर आप? फिर भी नहीं मिलेगा। बाहर से बातें नहीं ले रहे, लेकिन भीतर भी तो कुछ करने के लिए चाहिए ना, तब तो वहां पे जुड़ाव होगा। एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? जब तक पानी की धारा है, समुद्र की ओर नहीं जाएंगी, तब तो जुड़ाव होगा कैसे? तो यहां से भी तो धारा चलनी चाहिए आंतरिक। तो आंतरिक जुड़ने के लिए क्या करेंगे? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। अब आप इसी बात पे एक ही शब्द को पकड़ लो। सत कैसे है? उसकी सत्ता है, पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ठीक, सत हम भी हैं। अब आप कहोगे हम भी तो हैं, हमारी भी पहले सत्ता थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जब हम दोनों ही साथ हैं, और प्रकृति की भी सत्ता है, वो भी पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या चक्कर है कि हमारा अनुभव में वो नहीं आ पा रहा है? तो वो ईश्वर चेतन है, तो चेतन तो हम भी हैं, लेकिन जो व्यवधान आ रहा है वो जड़ का आ रहा है, क्योंकि वो भी तो रहता है, प्रकृति भी तो रहती है। तीन अनाद सत्ताएं हमेशा रहती हैं, ये हर काल में रहती हैं। तो वो जो जड़ आ गई बीच में, चेतन और चेतन के बीच में, वही रुकावट है। पर्दा जो रुकावट है, मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। वही मात्र एक अविद्या का रूप है, वो दीवाल बन करके सामने आ जाता है। जैसे ही वो दीवाल, जैसे ही वो कर्टेन, जैसे ही वो पर्दा हटा दिया जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। तो जो व्यापार है वो कहाँ जाना चाहिए? ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव में। अब ईश्वर तो आनंद का भंडार है, और जीवात्मा पे आनंद है नहीं, आनंद नहीं है। इसीलिए वो आनंद को पाने के लिए अभ्यास करने में लगा हुआ है। किसका अभ्यास? ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही उस ईश्वर के दरवाजा खुलता है।
अविद्या ने क्या कर दिया? ईश्वर का दरवाजा मुख बंद कर दिया। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषणम अपाब्रवीणु सत्य धर्माय दृष्टये। अंधकार का मुख किसने ढक दिया? उस अविद्या ने। अविद्या के कारण वो ईश्वर है जो हिरण्मय है, जो हिरण्मय परमात्मा है, जो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा है, उसका मुख अविद्या ने ढक दिया। जैसे एक पतीले के ऊपर ढक्कन लग जाता है, तब वो आपको सब्जी दिखाई नहीं देती। जैसे ही उसका ढक्कन उठा देते हैं, सब्जी आपको दिखाई दे जाती है, या रोटी, जो भी चीज है उस पात्र के भीतर, वो आपको दिखाई देने प्रारंभ कर देती है। तो क्या करें? व्यापार किसका चलाएं? पहले विचार उठाएं। दूसरी बात, व्यापार चलाएं। किसका चलाएं? ईश्वर का व्यापार चलाएं। सांसारिक वृत्तियों की रोक हो, सांसारिक वस्तुओं की रोक हो, सांसारिक व्यक्तियों की रोक हो, सांसारिक प्राणियों की रोक हो, सांसारिक साधनों की रोक हो। और किधर आपको झुकना है, झोंक किधर हो? तो झोंक ईश्वर के गुणों की, कर्म की और स्वभाव की झोंक हो। अब तीसरी बात आती है। पहला हम विचार उठाएं, दूसरा हम व्यापार बढ़ाएं और ठीक व्यापार चलाएं, और तीसरा हम व्यवहार में लाएं वही ज्ञान जो आपने अभी सुना, जाना, प्रत्यक्ष किया, शब्द प्रमाण से, उसको अनुमान से भी जाना कि हाँ, इतनी बृहद सृष्टि को कोई नहीं बना सकता, है ना। इस प्रकार से देखा भी आपने, लेकिन वस्तुओं को देखा, उसके कर्ता को आप नहीं देख पाए, तो आपने थोड़ा अनुमान से जाना और थोड़ा आगम से जान लिया, शब्द प्रमाण से जान लिया, लेकिन प्रत्यक्ष अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करेंगे? व्यवहार में लाएं, विचार उठाएं, व्यापार, सत्य व्यापार कराएं, और अब व्यवहार में लाएं। कैसे व्यवहार में लाएं, इसको बताती हूं। ईश्वर एक है, और हम सभी जानते हैं सब जगह व्यापक है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। ठीक है। उससे हमारी न तो समय से दूरी है, न स्थान से दूरी है, न वस्तुओं से दूरी है। मेरे साथ बोलते रहेंगे मन मन में, ईश्वर हम में है, हम ईश्वर में हैं। ईश्वर हम में है, हम ईश्वर में हैं। हम जो भी काम करते हैं, ईश्वर की दया से, ईश्वर की दी हुई शक्ति से, ईश्वर की दी हुई बुद्धि से ही कर पाते हैं। ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं। वस्तुओं का भी आदान प्रदान हम ईश्वर की ही दी हुई वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। किसी को देते हैं और किसी से लेते हैं। मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ पसारा उस ईश्वर का ही है। इस बात को व्यवहार में जब तक आप नहीं लाओगे, तब तक ईश्वर का वर्णन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसका सही बात, एक बात बताना चाह रही हूं मैं। व्यवहार में कैसे लाएंगे इसको? मैं घर में बैठी हूँ, ठीक, घर में आए 4 लोग खाना खाने के लिए। मैंने बना दी है 16 रोटी, लेकिन घर के मेंबर भी तो हैं उसमें साथ में। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेहमान लोग आए हैं, ऐसा वैसे हमारे घरों में होता नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन एक सामान्य उदाहरण से बहुत सारे उदाहरण आप तैयार कर सकते हो। तो 4 लोग आए हैं, मैंने अपने लिए भी कुछ बहुत सारा अच्छा माल भी बनाया है, कुछ खराब माल भी बनाया है, और कुछ ऐसा माल भी बनाया है जो उन अतिथियों को खिलाया जा रहा है। लेकिन कुछ एकदम बेस्ट जो माल है वो मैंने पीछे के लिए अपने लिए रख लिया है। तो इसका मतलब है मैं ईश्वर को नहीं जान रही कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है। अर्थात ईश्वर की मुझसे काल से दूरी है कि नहीं, स्थान से दूरी है कि नहीं। इसका इतना बढ़िया उदाहरण कोई हो नहीं सकता। और ये गलती हमसे सभी से हो रही है। फिर आप माला लेकर के बैठ जाओ, बताइए। तो आपका जो व्यापार चलना था, कहाँ चलना था? ईश्वर एक है। व्यवहार में कहाँ उतरना था? ईश्वर एक है, सब जगह पर है, कोई दूरी उससे नहीं। ये चीज व्यवहार में उतरनी थी, और ये व्यवहार में उतरी नहीं। और ऐसा ही एक, ये तो खाने का उदाहरण है। आप बाजार जा रहे हो, वहां पैसों की हेरा फेरी हो जाती है। कहीं किसी से वार्ता कर रहे हो, वहां अपने को बचाने के लिए झूठ सच हो जाता है। ये सब होता है ना सुदामैन जी, ये आपसे नहीं, हमसे सबसे होता है। इसका मतलब क्या है? अभी हम अविद्या में हैं। अभी जो व्यापार हमारा चलना चाहिए, वो व्यवहार में नहीं उतरा है, नहीं उतरा है, नहीं उतरा है। अब आनंदमयो अभ्यासात, और इसी आनंद को पाने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना, बार बार रट्टा लगाना, बार बार आत्मनिरीक्षण करना, बार बार आत्म परीक्षण करना। कितने वर्ष और हम देंगे? 50 वर्ष के तो हम निकल गए, और हम 60 के हो गए, 70 के हो गए, अब कितना समय हमारे पास बचा है? लेकिन बहनों,
जब जाग जाओ तभी सवेरा। अब इन जून वेबिनारों के माध्यम से, इन गूगल मीट के माध्यम से हम सभी को जगाने का प्रयास हमारी सुधा बहन जी और भी अन्य अन्य बहन भाई कर रहे हैं। उन सभी को धन्यवाद करते हुए इस आत्मनिरीक्षण के लिए हम सभी को तैयार हो जाना चाहिए कि अब हमें और कितना समय चाहिए। तो हम क्या करें? विचार उठाएं, सही व्यापार करें, और तीसरा सही व्यवहार करें, और चौथा विहार करें। मौज ही मौज है। जिसके व्यवहार में आ गई ये बात, तो मौज ही मौज है। फिर ईश्वर को वर्ण करके ईश्वर के साथ प्यार करें, पिकनिक करें, पार्टी करें, हनीमून पे जाएं। कौन से हनीमून पे? ईश्वर के साथ का जो हनीमून है सुधा बहन जी, ऐसा बड़ा हनीमून किसी का नहीं होता। जब तक 36,000 बार दुनिया बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। 31 नील, सोचिए कोई कम समय? इतना बड़ा आपके लिए आपको हनीमून टूर मिल रहा है, टिकट मिल रही है। तो हमारा सभी का क्या कर्तव्य बनता है? हम सभी उस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं इस संसार में, मनुष्य के चोले में। उसको जान करके नहीं गए। न ये चेत अवेदित सत्यम अस्ति, तो महति विनष्टि। इसीलिए उस ईश्वर को हम जान लें, और जानने के लिए जो जो साधन हो सकते हैं, जैसे मैं अभी षड संपत्ति की बात कर रही थी, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये 6 बातें हैं। ईश्वर को एक पोटली चाहिए, ऐसी पोटली चाहिए जिनसे कि आत्मा उसकी तरह ही ज्योतिर्मय होकर के जगमगा चुका है। ऐसी पोटली वाला आत्मा चाहिए उसको। और या फिर ऐसा आत्मा चाहिए जो जैसा शुद्ध स्वरूप में होता है, विकार से रहित होता है, ऐसा आत्मा चाहिए। तो बताइए, संपत्ति भरने के बाद ही वो शुद्ध स्वरूप में पहुंच सकता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम क्या करें? मृत्यु के पगों को धकेलते हुए आगे बढ़े। मृत्यु पदम यो पयंतो दधाय, उसको भगा दें। और क्या करें फिर? द्राघी आयु प्रतरम दधाना, अपनी आयु को बढ़ाते चलें। शरीर पर भी ध्यान देते चले, साथ साथ शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा है, ये घोड़ा है, इसका भी हम ध्यान रखें। इसको भूखा प्यासा न रहने दें। इसकी भूख प्यास कैसे शांत होगी? तो कहा, इसकी भूख प्यास शांत करने के लिए विद्या और तप, दो ही चीज हैं। इसकी भूख, आत्मा की भूख प्यास, बाकी तो शरीर की भूख प्यास शांत होती है। इसलिए हम सभी विद्यावान बने, तपस्वी बने। इस प्रकार से हम भूख प्यास को, इस आत्मा की को शांत कर सकते हैं। फिर कहा, आप्याय माना प्रजया धनेना, प्रजा और धन अगर आप चाहते हो तो उस परम पिता परमेश्वर का वर्ण कर लो। वही तुमको सुमति देगा धन कमाने की, और संतान बनती हैं। जिस घर में उत्तम संतान का विस्तार होता है, उस वे ही घर स्वर्ग कहे जाते हैं। वे ही लोग हैं जो कि अमृत लोक के भी वासी बनते हैं, बाकी के लोग नहीं। इसलिए संतानों से भी सुख मिलता है। अगर संतान व्यवधान डाल देंगी तो आप ध्यान में बैठे हो, क्या कर लोगे? संतान ही संतान आती रहेगी, अपना कपूत ही आता रहेगा, है ना? और किसी से झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा ही ध्यान में आता रहेगा। इसीलिए अपने व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए, व्यापार को सही चलाने के लिए अष्टांग योगाभ्यासी तो बनना ही पड़ेगा, पड़ेगा। तो अष्टांग योग का वर्णन हम अगले विषय में कर लेंगे। और कहा, शुद्ध पूता भवति अज्ञासा, और आप उस परमात्मा के शुद्ध पूत हो, पवित्र पुत्र हो, अमृत पुत्र हो। उसको और भी सरल शब्दों में कहा जाए, अमृत पुत्र हो। और उस अमृत पुत्र से उस अमरता की ओर बढ़ने के लिए आए हो, उस अमरता को प्राप्त करने के लिए आए हो। इसलिए बढ़ो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, व्यवहार को इतना सुंदर बनाओ, हर किसी के काम आ जाओ। जब जब आपकी जरूरत पड़ रही है, जिस वस्तु की आपसे जरूरत पड़ रही है, उसके काम आ जाओ, उसका सहयोग प्रारंभ कर दो। थोड़ा सा पुरुषार्थ लो, आलस्य से काम नहीं होता, उद्यम से ही सब काम सिद्ध होते हैं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती। इसीलिए उद्यम करो और आगे बढ़ो। क्या बनो? निरोगी बनो, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही सब काम होते। रोगी मनोज कहीं योगी न होते, भोगी न रोने कभी हो, भोगी न रोने कभी, सुख नहीं पाया, दुख ही उठाया।
जवानी गई तो प्रभु याद आया, कीमती समय क्यों बंदे व्यर्थ गवाया। आग लगी गाड़ी गई तब चला है मुसाफिर, गाड़ी गई तब चला है मुसाफिर, मिली ना टिकट आया घर लौट आखिर, नरदेव ने उसे हो नरदेव ने उसे मूरख बताया, बहु पछताया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, कीमती समय क्यों बंदे व्यर्थ गवाया, व्यर्थ गवाया, व्यर्थ गवाया। अभी मैंने आपको इस मंत्र का थोड़ा-सा ही संक्षिप्त अनुवाद किया है, क्योंकि पूरे 30 मिनट मेरे हो चुके हैं, जो मुझे समय मिला था। इसीलिए, नहीं तो मैंने इसके ऊपर गीत भी पूरा अपना बनाया हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बोल दूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार। हाँ दीदी, सुना दीजिए। सुना दूँ? हाँ जी। मिला मनुज तन हमें भाइयों, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को, ईश्वर स्वयं सुझाता हमको, ईश्वर स्वयं सुझाता हमको, पढ़ो वेद की वाणी को, पढ़ो वेद की वाणी को, सुनकर गुन कर धवल हो जानी, जनाओ हर एक प्राणी को, जनाओ हर एक प्राणी को, सार्थक होगा नर तन तब ही, राग द्वेष का द्वंद न हो, राग द्वेष का द्वंद न हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को, मिला मनुज तन हमें भाइयों, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को, ताकत है हाथों में हमारे, मृत्यु पर यूं विजय करना, मृत्यु पर यूं विजय करना, जितनी आयु प्रभु ने दी, पुरुषार्थ से दीर्घ अभय करना, पुरुषार्थ से दीर्घ अभय करना, जन्मे की मृत्यु है निश्चित, जन्मे की मृत्यु है निश्चित, किंतु स्वतंत्रता भंग न हो, किंतु स्वतंत्रता भंग न हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को, किंतु स्वतंत्रता भंग न हो। हमारा जन्म हुआ तो ये शरीर छूटेगा, लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये ताकत हमारे पास है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। बहन जी, हम मरेंगे, ये शरीर जाएगा हमारा, लेकिन अगला जन्म नहीं हो, अर्थात उस परमेश्वर को ब्याह करके उसके साथ हनीमून मना सकें, ऐसी टिकट हमारे हाथ में परमेश्वर ने दे रखी है। लेकिन उस टिकट का इस्तेमाल करना आए तब तो। टिकट को लेकर के चढ़ गए बस में, टिकट को लेकर के मिली है एरोप्लेन की, चढ़ गए हैं बस में, तो यात्रा पूरी होगी क्या? नहीं होगी ना। इसलिए कहा, भौतिक धन संतति समृद्धि, षड संपत्ति से भरे रहे, षड संपत्ति से भरे रहे, मृत्यु के पग स्वतः हो पीछे, शुद्ध पूत सर्वत्र रहे, मृत्यु के पग स्वतः हो पीछे, शुद्ध पूत सर्वत्र रहे, दीर्घायु प्रयत्न पर निर्भर,
दीर्घायु प्रयत्न पर निर्भर, उद्यम कभी भी बंद न हो, उद्यम कभी भी बंद न हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। शरीर, अपने आप को शरीर मान के बैठ गए और इस शरीर को ही शुद्ध मान करके बैठ गए, इस शरीर को ही नित्य मान करके बैठ गए, इस दुखदाई शरीर को ही सुखदाई मान करके बैठ गए, इसलिए तो इसको छोड़ने का मन नहीं करता। यही तो अविद्या है, इसी को ही तो हटाना है, और इसी को आत्मा मान करके समझ करके बैठ गए। अनित्य को नित्य, अशुचि अर्थात अपवित्रता को पवित्र, है ना, उल्टा उल्टा कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, यही तो। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न मान करके उल्टी मान लेना। जो व्यवहार शरीर का है वो उससे शरीर का व्यवहार करें, जो आत्मा के संग का व्यवहार है उससे वैसा आत्मा के साथ का व्यवहार करें। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है तो समझो उसके विद्या के कवाट खुल गए, अर्थात उसकी आत्मा ज्योतिर्मग्न हो गई, उस ज्योतिर्मय पर जगदीश्वर से मिलने के लिए तैयार हो गई, बन गई बिल्कुल। ऋषि मुनियों का जीवन देखो, मृत्यु को कर पार गए, मृत्यु को कर पार गए, युक्ताहार विहार जितेंद्रिय, ईश्वर को आधार किए, ईश्वर को आधार किए। हम भी विमल वेद पथ चालें, हम भी विमल वेद पथ चाले, मुक्त गगन निर्द्वंद हो, मुक्त गगन निर्द्वंद हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। मिला मनुज तन हमें माताओं, मिला मनुज तन हमें ओ बहनों, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। बहन जी, आप सभी का, माताओं का, भाइयों का, बहनों का, सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना सुंदर दिव्य पवित्र मंच देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सुधा बहन जी।